आज सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग परमेश्वर करेंगे। आइए प्रिय और बहनों, इस सारे सृष्टि के लिए इन नए सवेरे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु का दिन है और प्रभु का दिन में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए, जो भी दुख सुख है, जो भी समस्या है, जो भी बीमार से लाचार है, आज हम प्रभु के हाथ में समर्पण करते आइए और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से कुर्सी बनाएंगे। पिता और खुद प्रार्थना के नाम पर आमीन। प्रणाम मैया कृपा पूर्ण पौत्रे साधुस्त्रोम्याधुंड फलेषु ये संत मरिया माँ प्रार्थना के हम पापियों के लिए अब हमारा मन आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पौत्रे साधुस्त्रोम्याधुंड फलेषु ये संत मरिया माँ प्रार्थना के हम पापियों के लिए अब हमारे मन आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूज्य किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा स्वर्ग में स्थित पूरी हो। हमारा पतन का आज मेरी और हमारे प्रार्थना में क्षमा करे, जैसे हम भी अपने प्रार्थना को क्षमा करते हैं और मैं प्रांत आमीन। पिता और खुद प्रार्थना की बढ़ाई हुए जैसे स्वर्ग में थी आदि और कल तक आमीन। आइए आज प्रवचन में सुनेंगे, सुसमाचार में सुनेंगे। आज हमारे साथ, हम सभी के साथ प्रभु की महिमा, प्रभु की आशीष। आज प्रवचन में सुनेंगे पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 1 से 12 तक लिया गया है। पतरस और यूहन्ना लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर, आरक्षी का नायक और संदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रोध थे क्योंकि पीड़ित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगिरी में डाल दिए। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुत की उपस्थिति और उनकी कृपा ही काफी है। हमारे जीवन के लिए यीशु के वचनों का पालन करने वाला निश्चित रूप से 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु हमारे साथ रहते हैं। आज संपूर्ण जगत में, संपूर्ण सृष्टि के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे और सभी जातियों के लिए प्रार्थना करते। आइए प्रभु की महिमा करती, स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पोत कीजिए विश्वमंडल के महारानी से प्रार्थना सभी जातियों के लिए और सभी प्रकार की बीमार से, लाचार से पीड़ित सभी जातियों के स्वर्ग पृथ्वी चीन चमकार। हालेलुया हालेलुया। पोत कीजिए, देखिए आपको विश्वास कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपके सभी प्रकार की बीमार से चंगाई मिली है। चंगाई हालेलुया। टीबी, कैंसर, छाती दर्द, मिर्ग की बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड बीमारी, एक्सीडेंट करने वाली आत्मा से मुक्ति दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। टीबी, कैंसर, लकवा, मिर्गी, फौत की बीमारी, टीबी, पथरी बीमार से चंगाई मिले। शुगर, बीपी, सभी प्रकार की फटा बीमार हालेलुया। पैर में जलन, छाती जलन, कमर दर्द, हालेलुया हालेलुया। पोत कीजिए यीशु आपको सारी चंगे मां से चंगी मिल रही है और आपको नशा पान से आपके परिवार में मुक्ति मिली है। नशा पान से मुक्ति दे, आपको सर्विस मिल रही है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया। पोत कीजिए हालेलुया 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 हालेलुया। पोत कीजिए यीशु। आज प्रभु का आत्मा, प्रभु की महिमा हम सबको प्राचीन और चमत्कार दे। चंगाई हालेलुया हालेलुया। सभी प्रकार की बीमार से चंगाई, हॉस्पिटल में पीड़ित से, लाचार से उनके लिए चंगाई मिल रही है। हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के संत पापा पौध के लिए से लेकर फादरों के लिए, सिस्टम में पुरुषों के लिए, संस्थाओं के लिए प्रार्थना। लाचार से पीड़ित थाके मांदे बहुत से तुम सब मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दे। प्रभु का वचन कहते, मैं प्रभु के दास हूं, आपके कथन में मुझे पूरा। हालेलुया हालेलुया। पोत कीजिए। आदि में सब था, सब ईश्वर के साथ, आज हमारे साथ, हमारे प्रवचन की हमारी महिमा। हालेलुया हालेलुया। पोत कीजिए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए परमेश्वर आपको देखो सारे चंगे मां से चंगे मिल रही, सभी प्रकार की बीमार से मुझे, सभी प्रकार के बंधन टूट रही है। ईसा नजरी के नाम पर
चीन और चमत्कार होने पाए। प्रभु यीशु जी उठा, हालेलुया। प्रभु यीशु जी उठा, हालेलुया। प्रभु यीशु जी उठा, सचमुच जी उठा, हालेलुया। हमारे समाज के लिए, हमारे देश, सारे संस्कार के लिए प्रभु यीशु जी उठा। आज हमारे साथ चीन और चमत्कार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए। यीशु 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 तुझसे प्रार्थना, स्वर्ग के सारे चंगे माँ से चंगे बीमारी के लिए मुक्ति ले। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरा चैनल का नाम है अमृत जीवन जड़ी बूटी। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चंगे प्रार्थना के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करने पाए। और आइए हमारे उस जल के द्वारा, मछली के द्वारा पितृ यूहन्ना और अन्य शिशुओं को प्यार करते थे। और उसी क्रम में बोलते हैं, दहीने और डाल डालो, और फंस गई मछली की, जाल फटने को हो गया था। और वो लोग मछली को निकालने के लिए नाव को एक किनारे लगा देते हैं। आइए हमारे साथ मछुआरों का प्रभु यीशु आज इस धरती में हमारे साथ है, आपके परिवार में है। प्रभु यीशु के मरने के बाद शिशुओं में थोड़ी निराश थी। वे अपने दैनिक कार्य में लौटते हैं। वे मछुआरे थे, इसलिए वे मछली मारने समुद्र में जाते हैं। उनका रात भर परिश्रम बेकार हो जाता है, उन्हें मछली नहीं मिलती है। सुबह वो चले थे, फिर भी निराश थे। यीशु ने तट पर से उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल डालो और तुम्हें मिलेगा। और उन्होंने वैसे ही किया, और 153 बड़ी बड़ी मछली फंस गई। उन्हें जीवित होने के नाते यीशु ने तीसरी बार अपने शिष्यों को दर्शन दिए और अपने खास प्रियताई के लिए दृढ़ किया। हम अपने जीवन में यीशु के पुनरुत्थान होने के गौरव को महसूस नहीं कर पाते हैं। हम अपने को इस रहस्य में कोस दूर रखते हैं। अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में इतने अस्त व्यस्त और चिंतित हो जाते हैं कि यीशु पुनर्जीवित होने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। पहले पाठ में संत पतरस ने ठीक ही कहा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यीशु से अलग होकर हम अपने कार्यों में सफल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यीशु की उपस्थिति और उनकी कृपा ही काफी है। हमारे जीवन के लिए यीशु के वचनों का पालन करने वाला निश्चित रूप से 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु हमारे साथ रहते हैं। आज संपूर्ण जगत में, संपूर्ण सृष्टि के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे और सभी जातियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए, प्रभु 1 से 14 तक लिया गया है। बाद में यीशु तिरबुस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। वह इस प्रकार हुआ, सिमोन पतरस, थोमस जो एमन कहलाता था, अथनियस जो गलीलिया के कना का निवासी था, जेबे के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य थे। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उसे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिलता है। सवेरे हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा,
नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जल नहीं निकल सके। तब उस शिष्यों ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पतरस कहा, यह तो प्रभु ही हैं। जब पतरस ने सुना यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा और दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगे पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 2 कोस दूर था। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और में से कुछ ले आओ। सीमोन पतरस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसे यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगिरी में डाल दिए। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। महायाजक अन्नास, कैफस, यूहन्ना, सिकंदरिया और महायाजक वर्ग के सभी लोग सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पतरस तथा यूहन्ना को बातचीत में खड़े होकर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने इस समझ से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य को उपहार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किसे भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नजरी के नाम के समझ से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिससे आप करगोरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में यीशु के नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। तो वह अपना कपड़ा पहनकर क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा और दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगे पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 2 कोस दूर था। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और में से कुछ ले आओ। सीमोन पतरस गया और जाल
किनारे खींच लाया। उस उसे यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछली पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पतरस जाल किनारे खींच लाया। उसमें से 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपन करे। शिशु में किसी को भी यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे, और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं। आज हमारे साथ इस सुंदर प्रवचन में हम सभी लोग देखते हैं प्रभु की महिमा, प्रभु की कार्य, और ये ईश्वर की आशीष, ईश्वर के वरदान है। और जल में इतना मछली फंस जाती कि यीशु एक नबी, एक शक्तिशाली ईश्वर के पुत्र होने के कारण उस जल के द्वारा, मछली के द्वारा पतरस, यूहन्ना और अन्य शिष्यों को प्यार करते थे। और उसी क्रम में बोलते हैं, दहीने और डाल डालो, और इतने फंस गई मछली की जाल फटने को हो गया था। और वो लोग मछली को निकालने के लिए नाव को सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु का वाणी है। आज हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु सचमुच इस दुनिया के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए जी उठते हैं, मृतकों से जी उठते हैं। आज हम सभी के साथ प्रभु का महिमा, प्रभु का पुनरुत्थान हर शासकों, नेताओं और सभा के प्रधान याजकों, अन्नास, कैफास, सिद्धिया, अन्य सभी वर्गों के लिए वहां उपस्थित थे। आज पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सभी प्रकार के यीशु का सुसमाचार का प्रवचन दे रहे थे। और उसी में से बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम के समझ से यह मनुष्य भला चंगा हो गया है और आपके सामने खड़े हैं। मृतकों से पुनर्जीवित किया है। आज वही पत्थर, वही कोने के पत्थर से जीवित हैं आप लोग, क्योंकि वही पत्थर जिसे आप करगरों ने निकाल दिया था, जो कोने का पत्थर बन गया है। आज सृष्टि में प्रभु यीशु जीवित हैं, जिसके कारण आज हम सभी को मुक्ति मिलती है, क्योंकि समस्त संसार में यीशु का सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। आज ये कार्य ईश्वर की वरदान है, ईश्वर की प्रवचन है, ईश्वर की महिमा है। आइए आज हम सुनेंगे सुसमाचार में प्रभु का महिमा, प्रभु की आशीष। सुसमाचार में संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 1 से 14 तक लिया गया है। बाद में यीशु तिरबुस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। वह इस प्रकार हुआ, सिमोन पतरस, थोमस जो यमन कहलाता था, अथनियस जो गलीलिया के कना का निवासी था, जेबेद के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य थे। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, के बंधन टूटिए, ईसा नजरी के नाम पर तीनों चमत्कार होने पाए।
प्रभु यीशु जी उठा, हालेलुया। प्रभु यीशु जी उठा, हालेलुया। प्रभु यीशु जी उठा, सचमुच जी उठा, हालेलुया। हमारे समाज के लिए, हमारे देश, सारे संस्कार के लिए प्रभु यीशु जी उठा। आज हमारे साथ तीनों चमत्कार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए, पोत कीजिए। यीशु, यीशु, यीशु तुझसे प्रार्थना, स्वर्ग के सारे चंगे मां से चंगे बीमारी के लिए मुक्ति, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरा चैनल का नाम है अमृत जीवन जड़ी बूटी। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चंगे प्रार्थना के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करने पाए। और आइए हमारे साथ प्रभु का वचन सुने, प्रभु के सम्मिलित होकर ईश्वर से प्रार्थना करने आइए। प्रिय और भानु, आज हम सभी लोग हमारी प्रार्थना में अधिक से अधिक आइए और परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु को सारे चंगे मां से चंगे मिलेंगे और आप सभी लोग सभी प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिल जाएंगे और आपको स्वर्ग पृथ्वी में महिमा होने पाए। चैनल का नाम है अमृत जीवन जड़ी बूटी। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक सुसमाचार का प्रचार करें। प्रभु यीशु जी उठा, हालेलुया। प्रणाम मरिया की पापुरम पौत्रे साधंस्त्रोम्यादंतरे फलेषु। हे संत मरिया माँ, प्रार्थना के हम पापियों के लिए अब हमारे आमीन। प्रणाम मरिया की पापुरम पौत्रे साधंस्त्रोम्यादंतरे फलेषु। हे संत मरिया माँ, प्रार्थना के हम पापियों के लिए अब हमारे आमीन। प्रणाम मरिया की पापुरम पौत्रे साधंस्त्रोम्यादंतरे फलेषु। हे संत मरिया माँ, प्रार्थना के हम पापियों के लिए अब हमारे आमीन। याद कर विनती, हे परम दयालु कुमारी मरियम के विस्तुत नमने आए पुत्र मनो ने विनती सता कुछ नहीं तो ससा छोड़ा गया। एक कुमारी शासन में तेरे पद तक रहते पापी करूँ ने तेरे सामने खड़ा हूँ। मेरे बिनती स्वीकार मत कर, शुद्ध से सुन उसको पूरा करा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पहुँच किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में स्तुति पूरी हो। हमारा पतन का आज मेरे और हमारे प्रार्थना में क्षमा करे, जैसे हम भी अपने प्रार्थना को क्षमा करते हैं और हमें सोचा, आमीन। पिता और खुद प्रार्थना की बढ़ाई हुए जैसे स्वर्ग में थे आदि और कल तक बनूंगा, आमीन। आइए हम सभी लोग कुछ चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र प्रार्थना माँ के नाम पर, आमीन। धन्यवाद यीशु, सुंदर प्रवचन के लिए, सुंदर सिटी के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।